आज हमारा लेक्चर है 13.4 का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। तो इसमें आपके पास आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको याद होगा कि हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन जिसमें डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो वो आपके पास क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी है कि फॉर एग्जाम्पल एक बस है आपके पास और उसमें 10 सीट्स है, ठीक है, और 10 की 10 सीट्स फुल है, तो मैं उसे कहूँगी कि आपका बस क्या है बेटा? सैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें बैठने की अब और कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूँ तो जो बस की 10 सीट्स होंगी उसमें से 2 सीट्स फ्री होंगी, 1 सीट फ्री होगा, 2 सीट्स फ्री होंगे, तो इसे मैं क्या कहूँगी? अनसैचुरेटेड। मतलब कि उसमें ऐड होने की या बैठने की अभी भी कैपेसिटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, जिसमें एडिशन की गुंजाइश हो। ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स whose carbon bond are all single bond are called saturated. ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम सैचुरेशन या सैचुरेटेड का वर्ड कब यूज़ करते हैं? कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे तो कार्बन और कार्बन की एग्जाम्पल नहीं दी गई, ये रही। इथेन के अंदर देखो, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि 2 बॉन्ड्स या मोर देन 2 बॉन्ड्स, तो वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल बॉन्ड्स कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ 3 बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट बॉन्ड कंपलसरी होता है। ठीक है। और बाकी जो 2 होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? कि कार्बन कार्बन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ये देखो, 2 बॉन्ड्स है ना, तो ये अनसैचुरेटेड है। मींस के इसके अंदर एडिशन की गुंजाइश अभी बाकी है। आप इसमें अभी ऐड कर सकते हो। अगर आप, मैं चाहती हूँ और कुछ ऐड हो जाए इसमें हाइड्रोजन के अलावा, या और हाइड्रोजन मैं इसमें ऐड कर दूँ, तो मैं इस इथीन के अंदर क्या कर सकती हूँ? हाइड्रोजन ऐड करा सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं ना, उनके अंदर आ जाती है अल्केन की फैमिली। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन बेटा वो होते हैं कि जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम अल्केन कहते हैं। और अल्केन हमेशा क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। ठीक है। उसमें किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। और जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, उसके अंदर आ जाती है इथीन और इथाइन की फैमिली। अब इथीन की खासियत ये होती है कि इथीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड मतलब ये आपका हाइड्रोकार्बन क्या है? अनसैचुरेटेड है। जबकि इथाइन के अंदर क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। इथाइन की जो फैमिली होती है, इसे हम बेसिकली अल्काइन कहते हैं, और इथीन जो है अल्कीन है। ठीक है। इथ कार्बन की वजह से आया, 2 कार्बन की वजह से, और इन सरनेम है इसका। अल्काइन था ना, अल्काइन। अल्क की जगह क्या आ गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग आपने रूट वर्ड लगा दिया। जैसे यहाँ पे 2 था तो इथ लगा दिया। और इन क्या है उसका? अल्कीन का सरनेम इन जो है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? इसी तरीके से इसे हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। 2 कार्बन है तो अल्क की जगह क्या लगा दिया? इथ लगा दिया, रूट वर्ड लगा दिया। अगर 3 कार्बन होते तो क्या लगा देते बेटा? प्रॉप लगा देते 3 के लिए। ठीक है। और सरनेम, क्योंकि अल्काइन फैमिली है, आइन उसका सरनेम है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आइन सरनेम लग जाएगा। ठीक है। इथीन और इथाइन जो होते हैं, इनके दरमियान क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर क्या हो सकती है? अभी एडिशन हो सकती है। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन एंड अल्काइंस किसके अंदर आ जाते हैं? अनसैचुरेटेड के अंदर। और अल्केन कौन से होते हैं बेटा? अल्केन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान
सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, मतलब सिंगल ही बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पास पहले सिंगल था फिर डबल था ना, ऐसा नहीं है कि ये पहले अनसैचुरेटेड था फिर सैचुरेटेड हो गया, नहीं, ये सैचुरेटेड ही अनसैचुरेटेड ही है, ठीक है। अल्केन में क्या होता है, अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा और उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं होंगे। कार्बन और कार्बन के दरमियान, बार बार याद रखना, कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है, सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है। जबकि जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं उनके उनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल एंड अगर अल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने अल्कीन का जनरल फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं बेटा, अगर n की C की वैल्यू 1 है, अगर n हम ये वाला n 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH4, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H6 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H8, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका नाम भी चेंज होता जाएगा, अल्केन है ना, एन इसका सरनेम है, बस रूट वर्ड चेंज होता जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 ली तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ, और एन उसका सरनेम। दो कार्बन लिया, एन की वैल्यू 2 ली, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इथ एन, इथ। और अगर 3 लिया तो प्रॉप, 4 लिया तो ब्यूट, 5 लिया तो पेंट, 6 लिया तो हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से। और फिर क्या होता जाएगा, इन सब के साथ एन 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 लगता जाएगा। और एन, हेक्सेन, मिथेन, इथेन, एन देखते साथ ही हम समझ जाएंगे बेटा ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये अल्केन की फैमिली है और अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। इसी तरीके से अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n। n की वैल्यू अगर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो नहीं सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अल्कीन का मतलब ही क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाना, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाना। मीथेन में तो होता ही एक कार्बन है, तो कैसे डबल बॉन्ड आएगा। तो इसीलिए इसकी जो फैमिली स्टार्ट होती है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान हमें डबल बॉन्ड चाहिए ना, यही तो अल्कीन का मकसद है। ईन का मतलब ही यही होता है डबल, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड हो, यकीनन, ठीक है। सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब 2 कार्बन होंगे तभी उनके दरमियान कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसीलिए इसकी फैमिली जो होती है वो इच से शुरू होती है, एक कार्बन से नहीं शुरू होती। मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी आगे, तो ये वजह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के लिए इथ, और अल्कीन की फैमिली है तो ईन लगा देंगे, इथीन। इसी तरीके से ब्यूटीन, प्रोपीन, और आपके पास आगे फर्दर आता जाएगा पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, हेप्टीन, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका भी सेम है कि आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, अल्काइन। अल्काइन में भी क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। कार्बन और कार्बन के दरमियान, जब सिंगल कार्बन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए जरूरी है कि कार्बन कार्बन होना, 2 कार्बन तो लाजमी है। तो इसीलिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ये स्टार्ट होता है 2 कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन है तो इथाइन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, इस तरीके से होगा, ठीक है। जो भी आपको रूट वर्ड्स याद होने चाहिए कि एक कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो पूरी केमिस्ट्री क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, नहीं समझ में आती। अच्छा, यहाँ से आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड चूज करना है, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड यूज करना है, सॉरी चूज करना है। ये क्या है, सारे कार्बन के दरमियान क्या है बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है।
तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, यहाँ पे एडिशन की गुंजाइश नहीं है। सेकंड वाला देखो, 3 कार्बन है लेकिन 2 कार्बन के दरमियान क्या है, एडिशन की गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है। और ये है क्या, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही समझ जाना है क्या है, ये अल्काइन है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही हमें क्या समझ जाना है, ये अल्काइन की फैमिली है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अब कहोगे कि यहाँ और यहाँ ये वाले कार्बन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड होना चाहिए और अल्केन होना चाहिए। बेटा पूरे चेन के अंदर अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ गया ना, तो वो पूरे का पूरा चेन क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, अल्केन होने के लिए जरूरी है कि जितने भी कार्बन है सबके दरमियान क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। अगर एक भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर ट्रिपल आया तो वो अल्काइन बन जाएगा, भले से यहाँ पे और बहुत सारे कार्बन होते हैं और सिंगली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन फिर भी एक होने की वजह से भी क्या हो जाता है आपके पास, ये अल्काइन हो जाता। इसी तरीके से ये देखो, यहाँ पे एक तो सिंगल है लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये ओवरऑल जो चेन है वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, ये सैचुरेटेड है, एस लिख देते हैं, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन की गुंजाइश है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है, ये ज़्यादा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ये उससे कम सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे अल्केन, ये अल्केन है कि अल्काइन है। अगर पूरे चेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कार्बन होते हैं, 10 कार्बन होते हैं मान लो, और 10 के 10 नहीं बल्कि 9 के 9 क्या होते हैं, सारे सिंगली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड भी आने की वजह से वो क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड या अल्काइन बन जाता है, इतना पावरफुल है। ठीक है, और सैचुरेटेड या अल्केन होने के लिए जरूरी है कि चेन के अंदर जितने भी कार्बन है वो सब क्या हो, सिंगली बॉन्डेड हो। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। भले से ही बाकी के कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन है और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे जो है कमेंट करके या मेरे नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप खुद से करने की कोशिश करो, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो।